चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो खालिद हुसैन खोखर साहब का ये ऐलान कर देना कि गंदम की जो पैदावार है इसमें एक बहुत बड़ी कमी वो लाने जा रहे हैं अगले साल, जिसका मतलब ये है कि अवाम भी उससे सफ़र करेंगे। बेशक जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तो एहतजाज की कॉल्स भी दी जा रही हैं। क्या वजह है इसकी और बुनियादी मुतालबात क्या हैं जो किसान हैं, हमारे काश्तकार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया मुज़म्मिल आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि ये मौजूदा हुकूमत ने, पंजाब ने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, और वो जुल्म ये है कि गंदम जो तमाम क्रॉप का इंजन होता है उसको ख़राब कर दिया। और इतने नाकबत अंदेश लोग बैठे हैं या जो पॉलिसी साथ बैठ के बनाते हैं, तो उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि आपने यानी जुम्बिश कलम से एक 76 साल का एक निज़ाम चला आ रहा था कि जो गंदम है वो ख़रीद करता है फूड डिपार्टमेंट, पास्को, राइट। 45 लाख टन जो है वो पंजाब ख़रीद करता था, कुछ सिंध ख़रीद करता था उनका, और पास्को ख़रीद करता था। तो इन्होंने पहले जो है वो ये कहा कि जी हम ख़रीद करेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया पिछले साल। थोड़ा सा मैं आपको वो हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने मारा है किसान को। और उसके बाद फिर हुआ ये कि मैडम ने कहा जी कि हमने तो ख़रीद ही नहीं करनी गंदम जो है वो। जब ये पिछले साल ऐलान किया तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। यानी जो मार्केट के अंदर एक बना हुआ था, आप मुझे मुज़म्मिल बताइए कि 2023 के अंदर मुझे मिल रहा है 3900 रुपये, ठीक। और अब आके मेरी हालत ये कर दी कि मुझे 2000 रुपये भी गंदम का रेट नहीं मिला। अच्छा, अब चाहिए ये था, हम ये कह रहे थे कि मैडम से, वज़ीर आला पंजाब से, कि आप एक कमीशन जो है ऑलरेडी होता है हर मुल्क के अंदर, जो क्रॉप की जो असेसमेंट करता है कि उसके ऊपर क्या एक्सपेंडिचर आए हैं, और उसके मुताबिक वो फिर उसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करता है। ठीक। इन्होंने कहा जी कि हम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे ड्यू टू जो IMF ने कह दिया है, तो इसलिए अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार आप उस कम्युनिटी के साथ ये जुल्म करने जा रहे हो जो 25 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उनका जुर्म ये है, 9/11 आया, 28 मई को आपने बम धमाके किए, पाबंदियाँ लगाई अमेरिका ने, लेकिन मेरे किसान ने आपको मुल्क के अंदर अनाज की कमी नहीं होने दी। आज आप उसको मार रहे हो, उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हो, और हमारी ब्यूरोक्रेसी बराबर की शरीक है इन फैसलों में। चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठते हैं, ठीक है। आप ये देखें हमारा मुतालबा है क्या। हमारा ये है कि जो हमारी कॉस्ट है वो हमें दे दीजिए। तो नुकसान की असेसमेंट अगर करनी हो 3400 रुपये, उस पर यह कहा कि 2000 रुपये फी मन हमें कीमत मिल रही है उसके रिजल्ट। जी बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है या इससे भी ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है। देखें अभी जैसे सैलाब आ गए, सही बारिशें आ गई, और अगर हीट ज़्यादा हो गई, सर्दी ज़्यादा हो गई, तो वो फसलों पे इफ़ेक्ट होता है। मतलब मेरा तो इस मुल्क के अंदर कोई वली वारस है ही नहीं किसान की। ना सियासतदान कोई बात करता है, ना कोई NGO बात करती मेरे लिए, ना जो है वो मीडिया भी अब आके इस तपिश को महसूस कर रहा है। और अब जो ज़राअत समझते हैं कि ज़राअत और जो मईशत है ये यूं जुड़े हुए हैं, और इसकी तपिश अब शहर के जो लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। जब उनको महंगी सब्जी मिलती है, जब उनको जो महंगे, आज आप अंदाज़ा लगाइए कि गंदम का अब रेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। शाहजी आप हैरान होंगे कि आज की बात है, सोशल मीडिया की है, उसमें कितनी सच्चाई होगी कि 8100 रुपये रेट हो गया गंदम का। अच्छा, हमें 2000 देते हुए ये कहते थे कि जी जो 2000 भी नहीं देनी। अच्छा, उसमें अब ये कहते हैं फ्री मार्केट। मैं आप एक बड़ा एक अहम नुक्ता आपको बता रहा हूँ। मैडम ने ये कहा जी कि हमने फ्री मार्केट, गवर्नमेंट ने बिजनेस के अंदर नहीं आना। ठीक है, राइट है, ठीक है, आप ना आए। जिस तरह अब मकाई का कोई रेट नहीं है, मार्केट फोर्सेस वो
खुद ब खुद तयन करती है डिमांड एंड सप्लाई में। हमने कहा कि आप मूंजी का कोई रेट नहीं है, कभी हमें 5,000 मिल जाता है, कभी 8,000 मिल जाता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। आपने अगर गंदम के ऊपर ये पॉलिसी लागू करनी थी तो फिर आपको चाहिए था कि आप उसको ग्रेजुअली करते। आप 45 लाख टन खरीद कर रहे थे, आप 20 लाख टन पे आ जाते, आप उसको ग्रेजुअली पीछे लेके जाते। और इसके अलावा मतलब एक फर्टिलाइजर माफिया का भी टर्म यूज करते हैं लोग, जी तो ये इससे क्या मुराद है? मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ ये एक गवर्नमेंट का रहा है कि उसने कभी किसान के सर पे हाथ नहीं रखा। और ये जो जितनी जो फर्टिलाइजर कंपनी हैं, आप देखें आए रोज अब भी 1,000 रुपए रेट DAP के ऊपर बढ़ा है। मुझे बताएं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आप यकीन करें कि मेरा दिल करता है खुदा की कसम कि मैं रोऊं और मैं आपके कैमरे के सामने अपनी सीना को भी करूं। मेरे पास कोई नहीं, मेरी एक चीज 8 लाख की अगर है वो मैं 4 लाख पे देने पे मैं मजबूर हूं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। फर्टिलाइजर वाले दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि 2018 के अंदर यूरिया की यहाँ पे बोरी 1,600 रुपए की थी, आज 2025 के अंदर 4500 रुपए की है। और 2018 के अंदर DAP की बोरी जो है वो 6,000 से 8,000 रुपए की थी, और आज जो है वो 14,000 रुपए की हो गई है। अच्छा, अब अगर नेबर कंट्री को हम देखें, इंडिया के अंदर हमारा दुश्मन मुल्क, अब वहां पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीस में आपको बता रहा हूं कि 900 रुपए की, 900 रुपए की मुजम्मल। आप देखिए, अच्छा वो भी वही मैकेनिज्म है कि गैस जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और उसके बाद जो है वो उसका रेट देते हैं। तो ये फिर अब आकर डिमांड एंड सप्लाई का क्या होगा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा बूम है जो कि कम डिस्कस होता है कि जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए हमें, जिस तरह यूक्रेन से हमने $1 बिलियन की गंदम मंगवा ली, उस पर भी ये तनकीद हुई कि मुकामी मार्केट में कीमतें गिरा दी आपने, किसान ने सफ़र किया। फिर साथ साथ ये कि ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान होता है, उसको बहुत से लोगों ने हौसला अफजाई की। खालिद साहब उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि सिर्फ 1,000 को मिला है वो, और वो भी नाकिस क्वालिटी का है। नहीं सर, तो फिर क्या करें ऐसा कि? नहीं सर, नहीं, मैं देखें, बात ये है कि ये तो ज़राअत को इस तरह से चला रहे हैं जैसे रंगबाज कंपनियां चलाती हैं ना, वो टोकन वाली, सही कि जी टोकन आ गए। क्या ज़राअत इस तरह से तरक्की करेगी? नहीं, ज़राअत इस तरह से तरक्की नहीं करेगी। ज़राअत के अंदर आपको काम करना होगा। काम ये आर्टिफिशियल है, ये नुमाइशी है, ये इश्तिहारी है। हम कहा करते हैं कि ये इश्तिहारी हुकूमतें। इश्तिहार के अंदर आपको मुजम्मल नजर आएगा कि बहुत जो है वो महंगाई कम हो गई। अरे भाई, मैं पूछता हूं कहां से महंगाई कम हो गई? आप मुझे बताएं। और मोहतरमा वज़ीर आला साहबा कहती हैं कि मैंने गरीब को रोटी सस्ती देनी है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब गवर्नमेंट से कि क्या सिर्फ रोटी सस्ती गरीब को चाहिए या उसको यूनिट भी सस्ता चाहिए? वो रेट नहीं दे रहे, वो जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी सस्ती दें। नहीं सर, नहीं, वो हमारे खून से क्यों लेती हैं? वो अलग से सब्सिडी दे दें। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत को कह रहा हूं, मत दीजिए, हमें ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं कि ट्रैक्टर जो है 70 लाख का, 75 लाख का, मेरे पास कहां से पैसा? यहां भी इन्वेस्टर है, वो काम कर रहा है, वो गरीब किसान के नाम पे जनाब वो दरखास्त दे देगा, वो उस गरीब किसान को कोई लाख 2 लाख रुपए दे देगा और ट्रैक्टर निकाल के वो रख लेगा और उसके बाद वो बेचेगा। लेकिन सब्सिडी देने से IMF रोक देगा, क्या करें? सर, सब्सिडी मैं कहता हूं जरूरत नहीं है, हमें फसलों के रेट दें। आज इंडिया ने 2025-26 का गंदम का रेट जो है वो दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि खते गुर्बत से ये कहते हैं जी कि हम उड़ान पाकिस्तान है जी। आप मुजम्मल दयानतदारी से बताइए, अगर उड़ान पाकिस्तान है तो फिर पहले 34% था, वर्ल्ड बैंक ने कहा खते गुर्बत से नीचे लोग, आज 44% पे खते गुर्बत से आ गए। अगर आपकी पॉलिसियां इतनी ही कामयाब है कि पिछले साल जो है वो ज़राअत वाहिद शोबा था जिसने ग्रो किया और उसकी जो है वो आप 6.5 थी और वो 0 पे। गुर्बत की डेफिनेशन भी चेंज की है, इसीलिए नंबर भी बढ़ा है वैसे जी। लेकिन इसके अलावा अब इसका वे आउट फिर हम क्या समझें कि अगले साल एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होने जा रही है, बिल्कुल एहतजाज होंगे सर, बिल्कुल। अवाम फिर क्या करेंगे? देखें, हम अपने किसानों को हमने ये मैसेज दी है, घाटे का सौदा तो नहीं करना ना। देखें, हमारे भी बच्चे हैं,
हम भी चाहते हैं कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी खुराक हो, अच्छी सेहत हो उनको। आप ये देखें कि आज ब्यूरोक्रेसी, मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये मेरा मुल्क कैसा मुल्क है कि यहाँ पे आप एक डिप्टी कमिश्नर का रहन सहन देख लीजिए, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को देख लीजिए, आप असिस्टेंट कमिश्नर को देख लीजिए, यार उनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लावा पक नहीं रहा। देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं कि हम तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा हुआ खाते हैं और वो तो यूरोप फ्लाइट लेके चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो मसला तो हुकूमत खुद मान रही है। तो अब इसी बात से अंदाजा, ये तो अभी उन्होंने कोई उनको तकलीफ पहुंची होगी तो वो उन्होंने कहा है। अब इसमें देखें ना, हमारा क्या कसूर है? एक आम, यानी आपका रोजगार, मैं आपको बता दूं 48% जो है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ है। चले मुझे 30 सेकंड में 2-3 चीज़ें ऐसी बता दें जो हुकूमत करे और ये एहतजाज और गंदम ना काश्त करने की जो एक बयान है ये वापस ले लिया जाए। 2 बातें हैं सर, या तो वो इसको मुकम्मल तौर पर डीरेगुलाइज करें। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि गंदम ये कह दिया कि जी हमने डीरेगुलाइज कर दी और रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया। मुझे बताएं कि रोटी किससे बनती है सर? आटे से। बिल्कुल। आटा किससे बनता है? गंदम से। तो ये जुड़े हुए हैं ना। जब आपने ये, क्यों आप झूठ कौम से बोलते हैं? क्यों ये फ्रॉड किसानों के साथ किया जा रहा है? एक तो ये है कि आप उसको आज़ाद कर दें, दूसरा ये है कि हमें आप रेट जो है वो सपोर्ट प्राइस आप कम से कम जो है वो 5,000 रुपये मुकर्रर कीजिए। देखें 70% आबादी देहात की है, अगर आपने देना है 30% जो शहर के लोग हैं तो उनमें गुलबर्गा भी बंदा वो तंदूर से रोटी खाता होगा, एक अमीर भी खाता होगा, गरीब भी, तो उनको वो जो है वो सब्सिडी दे दें। हमें ये सब्सिडियां सब बंद कर दें, कोई उसका फायदा नहीं है, ना किसान को उससे कोई लेना देना है, चाहे ये किसान कार्ड है। अब 80 लाख जो है वो किसान है और उसमें जनाब 4 लाख को पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत बहुत